एक बात पर हम सब सहमत हैं, और सिर्फ हम सब नहीं, शायद देश के 80-90% लोग सहमत हैं कि देश में परिवर्तन की ज़रूरत है, देश में भी और प्रदेश में भी। परिवर्तन जो आता है उसके बारे में एक बात ज़रा मैं आसान शब्दों में बहुत मोहब्बत के साथ आपको समझाना चाहता हूँ, या आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। परिवर्तन बाहर की दुनिया में बाद में आता है, पहले अपने दिल और दिमाग में आता है। पहले अपने हृदय में, अपनी सोच में, अपनी विचारधारा में और अपने व्यवहार में आता है। बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा अपने अजीम लीडर वामन मेश्राम की क़यादत में, उनकी अगुवाई और रहनुमाई में जो अनथक मेहनत विचारधारा में परिवर्तन लाने में के लिए कर रहा है, उसके परिणाम पूरे देश में मैं अपनी आंखों से देखता रहता हूँ। अभी बहुत साफ शब्दों में कुछ बातें कही गई, ख़ासतौर पर हमारा अजीज़ नौजवान साथी विकास पटेल ने, चौधरी विकास पटेल ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि मुसलमानों से जब हमको लड़ाना हो तो हम तुम्हारी नज़र में बहुत बढ़िया हिंदू होते हैं। ये एक जुमला है जो सैकड़ों साल की तारीख का खुलासा है। और ये सिर्फ एक अकेला ये मंच है, ये अकेला ये प्लेटफॉर्म है। मेरी जानकारी में जो पूरे देश में एक एक गांव में, एक एक तहसील में इस जानकारी को आम कर रहा है कि मंदिर में आप जाना चाहें तो आप हिंदू नहीं हैं, आप बराबरी का हक मांगना चाहें तो आप हिंदू नहीं हैं, आप चमार हैं, आप जाटो हैं, आप ओबीसी हैं, आप कुर्मी हैं, आप ये हैं और आप वो हैं। लेकिन जब वोट लेना हो या मुसलमानों से लड़ाना हो तो फिर आप हिंदू हैं और आपके वोटों की और आपके पत्थरों की और आपके हथियारों की और अपने पूर्वजों से मिली हुई आपकी बहादुरी की सख्त जरूरत होती है कुछ लोगों को। जुल्म को कोई पसंद नहीं करता, मगर मैं आपसे पूछता हूं, खुद बताने के बजाय मुझे बताइए कि इस मंच के अलावा कोई और मंच है भारत में जिसमें जुल्म और जालिमों के खिलाफ इस भाषा में बात की जाती हो, साफ साफ लफ्जों में बात की जाती हो, बिना किसी डर के बात की जाती हो, और किसी विशेष धर्म या जात के लिए नहीं,
तमाम मजलूमों के लिए बात की जाती हो, तमाम मजलूमों को एक सी इज्जत दी जाती हो, एक सा एहतराम दिया जाता हो। कोई भी मंच, कोई प्लेटफॉर्म जुल्म के खिलाफ इस तरह बोलने की अब हिम्मत नहीं कर सकता। यहां तक कि मैं जो मुसलमान भाई और बहनें यहां मौजूद हों, मैं उनसे भी कहता हूं कि मुसलमानों के जलसों, मुसलमानों की पार्टियां, मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशंस और उसमें भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर होने वाले जलसे में भी कोई मुसलमान भी इस साफ जुबान से जुल्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। ये मामूली परिवर्तन नहीं है। मैं बार बार इस बात की मुबारकबाद देता हूं और नौजवानों की हिम्मत बढ़ाता हूं और नौजवानों से यह अपील करता हूं, अपनी बहनों से और बच्चियों से यह अपील करता हूं कि अब रफ्तार को तेज करो और इस काफिले को जल्दी मंजिल तक पहुंचाओ। हमारा असल टारगेट सत्ता नहीं है। हम सत्ता पाने के लालची लोग नहीं हैं। और अब तक जितना मैंने देखा है, वामन मेश्राम को, उनकी वाइफ मेरी बेटी निशा को और दूसरे कार्यकर्ताओं को और जिम्मेदारों को, मुझे अभी तक तो यही उम्मीद है कि जब सत्ता आएगी तब भी न इनके कपड़े बदलेंगे, न इनके मकान बदलेंगे, न इनके चप्पल जूते बदलेंगे, न इनके घर का फर्नीचर बदलेगा, न इनके किचन की क्रॉकरी बदलेगी। इनके घर में नौकरों को वो सम्मान मिलेगा जो इंसान को इंसान के घर में मिलना चाहिए। इस्लाम, मैं मुसलमानों से खास तौर पर कह रहा हूं, सिर्फ नमाज पढ़ लेने और रोजा रख लेने का नाम नहीं है। नमाज पढ़ना हर वक्त अपने आप को रिचार्ज करने के लिए होता है और जो वाकई पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं और दिल लगा कर नमाज पढ़ते हैं वही जानते हैं कि उनको हर नमाज से क्या बल मिलता है, क्या हौसला मिलता है। लेकिन कुरान ने नबियों के भेजने, हजरत मोहम्मद साहब को भेजने और कुरान के उतारने का मकसद ये नहीं बताया सिर्फ कि नमाज पढ़ो रोज़ा रखो, बल्कि साफ साफ उलमा खास तौर पर खुदा करे कि सुने और याद रखें, कुरान की सूरह हदीद में आया है, लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनात व अनज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिलक़िस्त। हमने पैगंबरों को भेजा, किताब देकर भेजा और इंसाफ की तराजू देकर भेजा, इंसाफ की तराजू देकर भेजा। और उनके भेजने का उद्देश्य ये था ताकि पूरे समाज में इंसाफ कायम हो। मैंने जब ये देखा कि कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन तमाम मजलूमों को इकट्ठा करके इंसाफ कायम करने की हौसले और हिम्मत के साथ कोशिश नहीं कर पा रही, और मेरे माता और पिता ने जो मुझे तरबियत दी थी, जिसको बहुत तफसील से वामन मेश्राम जानते हैं, उन्होंने मुझे जो एजुकेशन दी थी वो ये दी थी कि बेटा, जिंदगी का उद्देश्य होना चाहिए कि इस देश में, कम से कम इस देश में
और यहाँ से शुरू करके विश्व में इंसाफ का निज़ाम कायम हो। ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। वो आखिरी बीमारी में जब दुनिया से जाने से चंद दिन बाकी थे उनके, उन्होंने मुझसे कहा कि याद रखना तुमने मुझसे कुछ वादा किया था, तुम पलट कर कभी इस कमीनी दुनिया की तरफ मत देखना, किसी ओहदे और इज्जत की तरफ मत देखना, किसी बड़े आदमी से मरूब मत होना, तुम गरीबों को देखना, तुम मजलूमों को देखना, तुम देखना कि चारों तरफ इस मजलूमों की मेजॉरिटी है। आज जिनको बहुमत वाले कहा जाता है वो बिल्कुल झूठी बहुमत है। बहुमत जो है वो तो बहुजन समाज की है, वो तो मजलूमों की है। लेकिन मुश्किल ये हो रही थी कि अब तक मजलूम समाज के लोग अलग अलग संघर्ष कर रहे थे। मुसलमान अलग संघर्ष कर रहे थे, सिख भाई अलग संघर्ष कर रहे थे, बुद्धिस्ट भाई अलग संघर्ष कर रहे थे, क्रिश्चियंस अलग संघर्ष कर रहे थे, लिंगायत अलग संघर्ष कर रहे थे, शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के लोग, ट्राइबल लोग ये अलग संघर्ष कर रहे थे। खुदा भला करे, बाबा साहब अम्बेडकर के फिलॉसफी को लेकर फिर से खड़े होने वाले काशीराम जी से मेरी मुलाकात 6 बार हुई। 4 बार वो खुद मेरे घर पर चलकर आए। एक बार मेरी मुलाकात 6 घंटे तक लंबी हुई। उस वक्त मैं उनसे बात करने में ये कहने लगा था कि भारत में 2000 कौमें बसती हैं और प्रोपेगेंडा ये कर दिया गया कि 2 कौमें बसती हैं, हिंदू और मुसलमान। तो काशीराम जी ने मुझसे कहा कि नोमानी साहब 2000 नहीं 6000 से ज्यादा कौमें बसती हैं। आप इन सबको इनकी अपनी आइडेंटिटी से महरूम कर दिया गया। इनको पता ही नहीं कि हमारी असली आइडेंटिटी क्या है। इनको ये भी नहीं पता कि हमारे पूर्वजों का असली धर्म क्या था। यहाँ मेजॉरिटी महात्मा गौतम बुद्धा की पैरवी करने वालों की थी। महात्मा गौतम बुद्धा ने दुनिया से जाते वक्त क्या कहा था, ये गॉस्पेल ऑफ बुद्धिज्म में खुद पढ़ लीजिए। उसमें जब उनके आखिरी सबसे करीबी शागिर्द और बाद में जानशीन बनने वाले ने उनके पैरों पर लिपट कर ये कहा था कि महात्मा आप हमको छोड़कर जा रहे हैं, अब हम किससे ज्ञान सीखेंगे। तो महात्मा गौतम बुद्धा ने कहा था, मैं अंतिम बुद्धा नहीं हूं, एक बुद्धा और आएगा, तुम सब उससे ज्ञान और ध्यान सीखना। ये मंच है वो जो मुझे यकीन है कि जो दुनिया में महापुरुष आए, जो दुनिया में ज्ञान लेकर आए, जो दुनिया में इंसाफ और शराफत का पैगाम लेकर आए, जो बहनों और बेटियों की सम्मान और इज्जत का पैगाम लेकर आए, जो गरीबों की खिदमत करने का पैगाम लेकर आए, जो न्याय और इंसाफ का संदेश लेकर आए, वो सब एक एक करके इस मंच के अंदर, इस प्लेटफॉर्म पर तेजी से जमा हो जाए। जिस दिन ये हो जाएगा, जिस दिन हम ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता उसके अगले दिन का सूरज अंधेरे भारत पर निकलेगा। उसके अगले दिन का सूरज उस भारत पर निकलेगा जिसमें हर कच्चे पक्के घर वाले को इंसाफ मिल चुका हो। समाज में परिवर्तन पहले आता है, राजनीति में परिवर्तन बाद में आता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पुटअप किया टेबल पर, तो उस वक्त उन्होंने एक हिस्टोरिकल जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में लोग समझते हैं कायम हो गई, मगर आई वॉन्ट टू मेक इट क्रिस्टल क्लियर कि सोशल डेमोक्रेसी के बगैर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कभी कायम नहीं हो सकती। ये जो संघर्ष है, ये जो आंदोलन है, ये जो बामसेफ से लेकर भारत मुक्ति मोर्चा तक, बहुजन क्रांति मोर्चा तक, और खुदा करे कि जल्दी वो वक्त आए
कि बहुजन मुक्ति पार्टी वो आगे बढ़कर बामसेफ के उद्देश्य को पहुंचाए और तमाम नबियों और पूर्वजों और महापुरुषों के मकसद को जमीन पर उतारे। हो सकता है कि अभी कुछ समय बाकी हो, हमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर ये गलती होती है, कोई तहरीक को लेकर चलता है और दिल की तड़प के साथ लेकर चलता है, तो वो चाहता है कि मैं जल्दी से अपने उद्देश्य तक पहुंच जाऊं और उसमें कुछ गलत फैसले हो जाते हैं। हमारे सामने बहुजन समाज पार्टी की तारीख भी है और इससे पहले भी ऐसा हुआ है। हद ये है कि कुरान में अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद को भी इस बात पर टोका था और इंस्ट्रक्शन दिया था, कहा था मोहम्मद जो सच्चाई को तुम्हारे जरिए पूरी दुनिया में फैलाने का हमने वादा कर रखा है, ये मत समझना कि वो पूरा वादा तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। हो सकता है कि तुमको पहले हम अपने पास बुला लें, उसके बाद वो वादे पूरे हों। इसका मतलब ये है कि हमको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, कोई गलत सौदेबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अपने उद्देश्यों से और अपने जो बुनियादी हमारे इश्यूज हैं, जो हमारे अकीदे हैं, जिसके लिए हम कमिटेड हैं, उसमें किसी किस्म की कोई सौदेबाजी, कोई जल्दबाजी किसी तरह ये लीडरशिप नहीं करेगी। मुझे इसका पूरा विश्वास है, मुझे इसका पूरा यकीन है। और आपसे बस मैं आखिरी तौर पर यह अपील करता हूँ अपने नौजवानों से, बच्चों से, बच्चियों से, अपनी प्यारी बहनों से कि अपनी पूरी शक्ति, अपने रिसोर्सेस का बड़ा हिस्सा, अपनी नॉलेज, अपने इल्म, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने अनुभव, अपने तजुर्बों का पूरा निचोड़ इस तहरीक के साथ लगा दीजिए और यकीन कीजिए कि अगर हम नहीं तो आप, हमारी और आपकी नस्लें एक दूसरे भारत में जिएंगी, जो भारत खुशहाल होगा, जो भारत पुरअमन होगा, जहाँ शांति होगी, जहाँ भाईचारा होगा। कितना अच्छा लगता है ये मंजर, ऐसा मंजर देखने को आंखें तरसा करती थीं, जहाँ सिख भी हों, ईसाई भी हों, क्रिश्चियंस भी हों, बैकवर्ड जिन्हें कहा जाता है, मुझे तो ये लफ्ज भी एक गाली मालूम होता है। कैसे बैकवर्ड हैं वो भाई? बैकवर्ड तो तुम हो, तुम तो हजारों साल पुरानी खुराफात की तरफ इस 21वीं सेंचुरी में भारत को वापस ले जाना चाहते हो। तुम हो असल में बैकवर्ड। बैकवर्ड वो लोग नहीं हैं जिनको बैकवर्ड कहा जा रहा है, वो फॉरवर्ड लुकिंग हैं, वो दूर तक देखने वाले लोग हैं। अब वो ज्ञान, जो समझदारी, जो हिम्मत, जो विल पावर इस तहरीक की बदौलत अब मैं नौजवानों में देख रहा हूँ, तमाम समाजों के, उससे रोज बरोज उम्मीद बढ़ती है। मैं कभी पहले भी मायूस नहीं था, लेकिन रास्ता नजर नहीं आता था। मैंने किताबें इतनी पढ़ी कि मैं ये तक कह सकता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के कलम से निकला हुआ कोई जुमला जो छपा हुआ हो इंग्लिश में, वो मैं न पढ़ चुका हूँ, मैं ये शायद न मान सकूँ। मैंने 3-4 साल अपने पिताजी की हिदायत पर उनकी किताबों को पढ़ा, लेकिन मेरी उम्र 13, 14, 15, 16 साल की थी, लेकिन मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था और कुछ समझ में नहीं आता था। और मुसलमान बड़े बहकावे में थे, और ये सेकुलर है और ये कम्युनल है। बस इसी जाल में एक खास मनुवादी सोच ने बड़ी चालाकी के साथ बांट रखा था समाज को। असल तकसीम ये नहीं है, असल तकसीम भारत में और दुनिया में जालिम और मजलूम की, और इस तकसीम को उजागर किया है सिर्फ इस आंदोलन ने, इस मंच ने। इसीलिए मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरी पूरी बच्चियां, मेरा बेटा, मेरी पूरी फैमिली, मेरे स्टूडेंट्स, ये सब लोग जानते हैं, बाबन मेशराम भी जानते हैं और निशा भी जानती हैं कि किस तरह पूरी फैमिली इस तहरीक के साथ जी जान के साथ लगी हुई है। बस मैं अपनी बात इसी बात पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ आने वाले दिनों में ये तहरीक बढ़ेगी और प्रदेश में ऐसी काया पलट होगी कि उसके बाद
दिल्ली का नक्शा बदल जाएगा।